वो तो आज मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो आज मैं एक स्कूल से आ रहा हूँ। उस स्कूल में प्रॉपर एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। बट वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको एक डाउट था कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनका नाम वो अलग अलग लिखेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, नाम लिखें और इवेंट्स लिखें, तो इसको ऑर्गेनाइज करना और आसान हो जाएगा और अच्छे से हम उस चीज को प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, वो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। एवरीवन, वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। वेलकम टू थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा मैट्रिसेस। तो आपको आइडिया लग गया होगा जब मैंने टेबुलर फॉर्म की बात करी होगी, राइट। टेबुलर फॉर्म मतलब ही मैट्रिसेस होता है। टेबुलर फॉर्म में चीजों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना ही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, एंड इट इज नोन एज मैट्रिसेस। तो आज जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं एवरीवन। सबसे पहले वी विल सी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हम देखेंगे। देन वी विल सी कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। देन वी विल सी नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। उसके बाद हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक अदर मैट्रिक्स के साथ भी। फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। फाइनल प्रैक्टिस क्विज होगा, Q&A। आपका जो क्वेश्चंस होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हो। दैट फॉर दैट यू विल गेट टाइम। फॉर नाउ अभी बने रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, पानी का बोतल लेके बैठिए, कहीं जाना नहीं है, फुल स्ट्रेच में देखना है इस रिकॉर्डिंग को। वी आर इन अ रैपिड रिवीजन सीरीज एवरीवन, ओके। लेट अस प्रोसीड नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। यहां पर हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे डिसाइड होता है एवरीवन। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी आप लिखोगे, आप रोज मल्टीप्लाइड विद कॉलम्स में लिखोगे। तो जितने रोज होंगे पहले आप उसको लिखोगे, राइट। पहले रोज को लिखोगे फिर कॉलम को लिखोगे, ओके। तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 0 1 0। ये अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, राइट। तो रोज कितना हुआ, इसमें रोज कितना हुआ 2, ओके। पहले आपने रोज लिखा, फिर आप इसमें कॉलम लिखोगे। कॉलम कितना हुआ एवरीवन, कॉलम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। 2x2 का मैट्रिक्स हो गया ये, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पर रोज और कॉलम बढ़ जाएंगे, आपको रोज और कॉलम के बारे में कोई इश्यू नहीं होगा, आई होप, राइट। तो यहाँ पर रोज हो गया, ये 2 रोज हैं और ये दोनों कॉलम है। तो जितना भी आप काउंट करोगे, पहले आप रोज को लिखोगे फिर आप कॉलम्स को लिखोगे। आफ्टर दैट आप देखो क्या है यहाँ पर, रोज मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ 1 रो। रो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन हो सकता है, तो रो मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। एक ही रो हो तो कैसे हो सकता है, आप देखो 1 2 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम कितना हो जाएगा एवरीवन, 3 हो जाएगा। वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर सिर्फ एक रो आ जाएगा एवरीवन, ओके। उसके बाद आप देखो कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम। तो अगर 1 कॉलम हम लिखे, हम सेम इसी को 1 कॉलम में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एवरीवन, 1 2 और 3। तो यहां पर अगेन कॉलम एक है, आप देख सकते हो एक ही कॉलम है ये, बट रोज कितने हो गए 3। अगर मैं उसको लिख नहीं रहा हूं बिकॉज वी आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स क्या हो गया ये। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 2x2। मतलब पहले आप रोज को लिखोगे जो फॉर्मेट यहां पर मेंशन है, आफ्टर दैट यू विल राइट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट। आई होप ये चीजें क्लियर है, ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर इनमें किसी को डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है। वी विल गो नाउ फर्दर। किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। फॉर नाउ यू कैन पॉज एंड प्लीज टेक डाउन द नोट्स। नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, वी हैव कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, तो आप देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो मैट्रिसेस को, ओके। एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे आगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप ये सिंपल से डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ओके। आफ्टर दैट आप मल्टीप्लिकेशन देखो। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स जो आपका मेंशन रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज, जितने नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स के, उससे बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे किसी भी प्रॉपर मैट्रिक्स का। तो आई होप ये चीज भी आप सभी को क्लियर है। ये चीज भी हम एग्जांपल के फॉर्म पर देखेंगे। फॉर नाउ आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो एवरीवन, ओके। लेट अस प्रोसीड नाउ।
नेक्स्ट अब आप देखो नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके भी डेफिनेशन सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मेंशन है, नल मैट्रिक्स। नल मतलब वैसी, अगर इंग्लिश में आप देखो उसका कोई मतलब नहीं होता, दैट मींस अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। आप जो भी मैट्रिक्स लिखो यहाँ पर, आप ये ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, ये सभी आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा एवरीवन। ओके, ये सब नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो आई होप विथ एग्जांपल आप सभी को क्लियर है कि नल मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, उसके बाद देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ वंस ओनली, सिर्फ एक रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑन द डायगोनल एंड जीरोस एल्सवेयर। मतलब जो डायगोनल आपका बनेगा इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आप देखो मैं अगेन जैसे कि मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या 2 क्रॉस 2, तो मैं यहाँ पर 2 क्रॉस 2 बना रहा हूं। मतलब क्या हुआ एवरीवन, मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले क्या हुआ, रोज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम्स आएगा। तो रोज एंड कॉलम्स आ गया, राइट। अब आप इसको लिखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल ऐसे मेजर होता है, तो एक डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, एक डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। अब जो बाकी है वो जीरो रहेंगे, तो यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आई होप ये बहुत इजीली क्लियर है, डेफिनेशन से भी क्लियर है। और आप सिंपली आप देखो, जब आप ऐसे जाओगे, ये डायगोनल हो गया आपका, ये डायगोनल आपका 1 1 रहेगा, एंड देन बाकी जितने भी हैं सब जीरो रहेंगे। ओके, सो आई होप ये दोनों डेफिनेशंस भी आप सभी को क्लियर है। आप सब यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो। वी विल नाउ प्रोसीड। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डू लीव इट इन द कमेंट बॉक्स, में जरूर आंसर करूंगा और आप आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम देखेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप देखो क्या आ रहा है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का। जैसे कि मैंने बोला था कि हमने कंपैटिबिलिटी में देखा था कि क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम वाला हम लेंगे, 2 क्रॉस 2 हम मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एज अ फॉर्म ऑफ एग्जांपल। यहां पर क्या आ जाएगा, सपोज मैं लिख रहा हूं 1 0 1 एंड 2, ये हमारा क्या हो गया एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद अब आपको पता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अगर मैंने इसको 2 क्रॉस 2 लिया है तो अगला जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। ये आपको कंपैटिबिलिटी में गिवन था और आपने देखा भी, आपने नोट डाउन भी किया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 3 एंड 1 एवरीवन। ओके, तो अब एडिशन क्या होता है, एडिशन कैसे होता है, जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है आपका, ओके, रिस्पेक्टिव पोजीशन है उसी पोजीशन पर आप ऐड करते जाओगे। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का मतलब आप बोलो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, राइट। एंड देन इस पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, तो सेम पोजीशन वाले ऐड होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 क्या आ गया, 3। इसके बाद आप देखो ये क्या है, ये क्या है, ये रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो ये फिर फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, 0 और 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखो ये क्या है, सेकंड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है, तो ये 3 भी क्या हुआ, सेकंड रो हुआ फर्स्ट कॉलम हुआ, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 है, 2 + 1 3 आ गया। तो ऐसे ही आपका एडिशन होता है एवरीवन, बहुत ही सिंपल तरीका है ऐड करने का। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक, अगर हो प्लीज डू लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद आप देखो सब्ट्रैक्शन फॉलोज द सेम प्रिंसिपल, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो चलो आपके लिए मैं लिख ही देता हूं। ओके, मैं सोचा था कि आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे, बट मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो अब आप देखो सेम हम एग्जांपल लेते हैं, 1 0 हो गया, 1 और 2 हो गया। ओके, अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस हो जाएगा, देन 2 1 हो गया, 3 और 1 हो गया। तो अब आपको पता है सेम पोजीशन पर हमको करना है ये सब चीजें, राइट। तो अब आप देखो 1 - 2 कितना हो गया, -1। ओके, 0 - 1 कितना हुआ, -1। इसके बाद 1 - 3 कितना हुआ, -2, एंड देन 2 - 1 क्या हुआ, +1। तो ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन के केस में, सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है, बस आपको पोजीशंस का यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप ये एग्जांपल के साथ आपको क्लियर है कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। ओके, किसी को डाउट हो प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल नाउ प्रोसीड एवरीवन। ओके, आई होप आप एक बार कैलकुलेशन भी अच्छे से चेक कर लेना, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, बट उसको सुधारना हमारे ही हाथ में होता है। सो 1 - 2 -1, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2, 2 - 1 +1। ओके, एंड यहाँ भी 1 + 2 is 3, 0 + 1 is 1, 1 + 3 is 4, 2 + 1 is 3।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, किसी भी एक रैशनल नंबर से हम देख लेंगे। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है आप देखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय द स्केलर वैल्यू। स्केलर मतलब जो नंबर हम अलग से लेने वाले हैं। ओके, तो सपोज हम जो नंबर लेने वाले हैं वो हम क्या लेंगे, वो हम ले रहे हैं 2, और हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं, 1 2 1 3। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, एक रैशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, 2 into 1 2 आ गया, 2 into 2 4 आ गया, 2 into 1 2 आ गया, 2 into 3 6 आ गया। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ। ओके, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, बहुत ही आसान है, आप नोट डाउन कर लो। अगेन इसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट इफ यू हैव प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये क्लियर है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया कैसे है एवरीवन। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। आई होप अगेन किसी को कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं, वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। 2 क्रॉस 2 का 2 मैट्रिक्स हम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम सिंपल ही ले रहे हैं बिकॉज आपको समझने में आसानी होगा एवरीवन। देन आप कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ ट्राई भी कर सकते हो। ओके, सो 1 2 1 3 एक आ गया, और दूसरा हम ले लेते हैं 2 1 1 3। ओके, ये 2 एग्जांपल आ गया। अब आप देखो स्टेप कैसे करना है आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स। मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स मतलब रो ये हो गया, बाय कॉलम ये हो गया। तो पहला रो आपका क्या आ गया, ये वाला, और पहला कॉलम क्या आ गया, ये वाला। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सेम पोजीशन। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 into 2 यहाँ पर आप लिख लोगे। ओके, 1 into 2 आप लिख लोगे, उसके बाद ये 2 into 1 करोगे, ऐड कर दोगे, ये आ गया इसका फर्स्ट पोजीशन का है। ओके, अब सेकंड पोजीशन में जाने के लिए ये रो और ये वाला कॉलम। ओके, तो 1 into 1 कितना आ जाएगा एवरीवन, 1। ओके, और फिर 2 into 3 कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस रो और इस कॉलम में आप देखोगे तो 1 into 2 कितना आया, 2, फिर 3 into 1 कितना आया, 3, उसके बाद 1 into 1। ओके, एंड आफ्टर दैट 3 into 3 9। तो इसमें किसी को डाउट हो तो अगेन आप बता सकते हो, ऐसे ही इसको करना होता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, उसको यहाँ पर लिख लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर लिख लिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिख लिया, एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आपका आंसर हो जाएगा एवरीवन। ओके, तो अब देखो 2 + 2 कितना होता है, 4, 3 + 2 is 5, 1 + 6 is 7, and 1 + 9 is 10। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप इन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है कि मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है। ओके, वंस अगेन 1 into 2 आया, 2 ये आया, 2 into 1 आया, 2 ये आया, फिर 1 into 1 ये आया, 2 into 3 ये आया, फिर 1 into 2 ये आया, 3 into 1 ये आया, फिर 1 into 1 ये आया, 3 into 3 ये आया, ऐड किए आंसर आ गया। सिंपल सी चीजें हैं, आप एक बार स्लो स्पीड में भी करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रैपिड रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है, सो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर भी करना है। कुछ के आंसर मैं आपको बता देता हूं, कुछ आपको करना है और कमेंट बॉक्स पे लिख के जाना है। ओके, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा एवरीवन। तो चलो अब मैं आपके साथ जल्दी जल्दी देख लेता हूं। ओके, ये लास्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप खुद करोगे, बाकी सब मैं करा देता हूं। ओके, तो अब आप देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर रोज कितना है एवरीवन, रोज कितना आ रहा है यहाँ पर 1 and 2, तो 2 रो आ रहा है। ओके, ऑर्डर हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स कितना आ रहा है 3, तो हम उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, तो 2 × 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये पर्टिकुलर आपका आंसर है। अब हमको ये इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमारे पास क्या सीन था, आपको पता है बहुत ही आसान था, राइट। 1 + 4 कितना आया,
5, 2 + 3 कितना आया, अगेन 5, 3 + 2 कितना आया, अगेन 5, 4 + 1 कितना आया, अगेन 5। सभी एलिमेंट इसके बराबर हो गए। ओके, तो वो आपका आंसर हो गया। अब आप देखो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का भी क्या सीन था, सेम पोजीशन होगा, राइट, सेम पोजीशन एज यू ऑलरेडी नो। तो 5 - 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ओके, 6 - 2 अगेन 4, 7 - 3 अगेन 4, 8 - 4 अगेन 4। तो देखो कितना अच्छे से एग्जांपल मैंने लिया है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर आप देखो मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स 2 3 1 4 बाय 3, तो 3 × 2 यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12 आएगा। ओके, मैंने पोजीशन करके बता दिया, बट आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपसे ब्रैकेट नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप ऑर्डर में लिख दो। ओके, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऐसे करके आप ऑर्डर में लिख दो। ओके, उसके बाद आपको ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आप सभी को पता है, हमने जस्ट अभी सीखा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 होगा प्लस 2 × 1 होगा, तो पहला एलिमेंट 4 आ जाएगा। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 होगा, फिर 2 × 2 होगा, तो 4 आ गया। ओके, 0 हो गया, 2 × 2, तो सेकंड एलिमेंट भी 4 आ गया। तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर आपका कमेंट बॉक्स पर आना चाहिए एवरीवन। तो इतना मेहनत हो रहा है तो आपका आंसर जरूर आना चाहिए कमेंट बॉक्स पर। आई होप ये क्वेश्चंस भी आप सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए एंड आप इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करिएगा एंड देन कमेंट पर आंसर करिएगा। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो फाइनल प्रैक्टिस क्विज आ गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 हमारे पास है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। कितना आसान है, आप सभी ने देखा हुआ है 2 बार इस सेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 4, पहले रोज लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 4। ओके, इसके बाद आप क्वेश्चन 2 देखिए, कैन यू ऐड अ 2 × 2 मैट्रिक्स टू अ 2 × 3 मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स। हमने कंपैटिबिलिटी में देखा था कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम है क्या, यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 3 है, 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आसान है, 5 × 2 = 10, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 15, इसको भी आप लिख के कमेंट में आंसर करिएगा। देन क्वेश्चन 4 आप देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट तो आप सभी को ही निकालना है और कमेंट बॉक्स पर आंसर करना है। आई होप बहुत ही आसानी से आप सभी को ये मैट्रिसेस का चैप्टर क्लियर हो गया है, जितने भी टॉपिक्स थे एग्जाम से रिलेटेड सभी कवर अप हो चुके हैं। ओके, नाउ प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन, जो कि थॉटवेल है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा QR कोड, आप आसानी से इसको स्कैन करिए, आप सीधा वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर हमारे चैनल से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए वहां पर, बिकॉज आपको जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड आपसे एग्जाम में कुछ हो डाउट तो आप बिल्कुल यहां पर जाके कवर अप कर सकते हो। ओके, तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन। एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप कमेंट पर बिल्कुल लिखिए। कुछ ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या सोचूंगा कोई और क्या सोचेगा, बिल्कुल डालिए, मैं आंसर करूंगा। ओके, एंड देन रीविजिट डिफिकल्ट टॉपिक्स, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है उसको रीविजिट करिए, दोबारा से वीडियो देखिए मेरा, दोबारा से सॉल्व करिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगाइए, आप आसानी से इस चीज को कि इसके फियर को ओवरकम कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ सकता है, ये मुझे भी पता है। ओके, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, जितना आप देखोगे वीडियो, जितना आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आपका वो क्लियर हो जाएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच everyone for joining this channel, this session. I hope आप सभी को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस सेशन से। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी चीजें आने वाली हैं। Until then, stay safe, stay healthy and be healthy. अच्छे से खाइए, अच्छे से बने रहिए, मजे करते रहिए और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ओके, गुड बाय एवरीवन एंड let's meet in our next session. Goodbye.